बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन टू मोलैरिटी। यानी कि अगर आपको कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन की दी गई है ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, आपने इसको मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर to produce a solution with a volume of 0.75 डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका डेटा प्रिपेयर करेंगे। पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हमें मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया है और ग्लूकोज इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इज़ इक्वल टू 25 ग्राम्स। सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि है 0.75 डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी हम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 0.75 डेसीमीटर क्यूब। और जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो उसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इसका फार्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप देखें डेटा में जो आपको गिवन है वो है मास ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम्स, जबकि आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन हमें करना होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। और जो हमारी एग्जांपल है उसमें जो वॉल्यूम दिया गया है वो डेसीमीटर क्यूब में ही है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को मोल्स में। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है G6H12O6। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, इसको जो है वो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180। ये हमारा मोलर मास है ग्लूकोज का। अब हमें ये मालूम है बाय डेफिनेशन कि 180 ग्राम यानी कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज़ इक्वल टू 1 मोल। यहाँ पर जो गिवन मास है वो है 25 ग्राम्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 ग्राम्स और हमें इसके मोल्स हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर 180 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसमें सिर्फ x जो है वो अननोन है, इसको हम इजीली मालूम कर सकते हैं इसकी वैल्यू। x जो है वो इक्वल हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 180। और इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.138। अगर आपको ये मेथड थोड़ा अलग लग रहा है तो आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। मोल का फार्मूला हमारे पास है मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारे पास है 25 और मोलर मास जो है वो 180 है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.138 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ इक्वल टू 0.138 मोल्स। अब यहाँ पर दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हमारा था उसमें हमने यहाँ पर देखा कि अब हमने ये कन्वर्ट कर लिया है। मास ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम था, उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं मोलैरिटी के फार्मूले में। यहाँ पर हम लिखते हैं 0.138 मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो 0.138 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका 0.75 डेसीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर 0.7 लिखेंगे। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.18। ये हमारे पास आंसर है। मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज़ 0.184 m। ये कैपिटल M जो है ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।